गरीब घर की बेटी, बेटियां किसी से कम नहीं। कहानी एक ऐसी माँ की जिसके सपने और लालच इतने बड़े थे कि उसने उसे पूरा करने के लिए अपनी सगी बेटी को भी नहीं बख्शा। अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, सारा दिन इतने डिजाइनर कपड़े सिलती है। ये तो हाई क्लास के लोग पहनते हैं ना बेटा। हाँ माँ, तभी तो इनके सिलने के लिए मुझे इतने अच्छे पैसे मिलते हैं। देखो माँ, अगले महीने घर में रंगीन बड़ा टीवी लगवा दूंगी। हाँ। अरे जीती रहे बेटा। वैसे कोई ऐसा काम कर जिससे एक बार में ही ढेरों पैसे आ जाए। आने को तो इसमें भी अच्छी कमाई है माँ, लेकिन एक दिन में एक ही कपड़ा सिलो तो आराम भी है ना। वैसे क्या करना है माँ इतने पैसों का? अरे तू बड़ी भोली है बेटा। अरे ओ रायना के पापा, देखो तो। रायना के लिए मैंने एक लड़का देखा है। पैसे तो इतने हैं कि लाखों रोज इधर से उधर हो भी जाए तो पता ना चले। वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर का लड़का हमारी रायना से शादी क्यों करेगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेगा? अरे करेगा ना, कमी क्या है हमारी रायना में? अच्छा, फोटो तो दिखा दो, कैसा है लड़का? कहीं ऐसा ना हो कि कोई बूढ़ा निकले। अरे थोड़ी सी उम्र में बड़ा लड़का कोई बूढ़ा नहीं होता। ये देखो। फोटो किसी लड़के की नहीं, बल्कि एक आदमी की थी। ये क्या बकवास है? कौन है ये? इसके बेटे की फोटो दिखाओ। जी, ये वो लड़का ही है। अरे साधना, तुम सगी माँ हो या सौतेली? अरे पैसा रहेगा तो राज करेगी ना। मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी की शादी इतने बूढ़े आदमी से बिल्कुल नहीं करूंगा। जब मैं अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद नहीं कर सकती तो मेरा इस घर में रहने का अधिकार ही नहीं है। जैसे ही वो जाने लगती है कि तभी राइना वहां आ जाती है। माँ, आप जहां बोलेंगी मैं वहां शादी कर लूंगी, आप कहीं मत जाइए। और फिर राइना की शादी अपने से 11 साल बड़े राधा राम से हो जाती है। शादी के बाद एक दिन, अरे माँ, कैसे आना हुआ आपका? अरे बेटी, घर में आने के लिए कुछ सोचना होता है क्या? ये लो, पूरे 2 दर्जन केले हैं बेटा। शुक्रिया माँ, वैसे और बताइए। बेटा, तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है और तू तो जानती है कि उनकी कमाई कितनी है। अगर तुझसे कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो। माँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वाह बेटी, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी में पैसा लगाया, अब तेरे मायके वालों को जरूरत है तो तू ऐसे जवाब देगी? अरे अरे माँ, ऐसे मत बोल। मेरी मुंह दिखाए में जो पैसे मिले थे ना, वो मैं तुझे दे देती हूँ। लेकिन अगली बार से आपको जब पैसों की ज़रूरत हो तो आप कुछ दिनों पहले ही बता देना। अरे ठीक है ठीक है, तो अभी से सुन ले, अगले महीने भी पैसों का इंतजाम करके रखना, मैं आकर ले जाऊंगी। तभी वहां राइना की सास आ जाती है। अरे अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? और कुछ खाया पिया आपने? अब जी वो केले लाई हूँ पूरे 2 दर्जन। अब बेटी के ससुराल आना था तो खाली हाथ थोड़ी ना आती मैं। कोई बात नहीं बहन जी, आराम से बेटी से बात करिए, मैं और भी कुछ खाने को भिजवाती हूँ। सास के जाने के बाद साधना भी पैसे लेकर घर आ जाती है। अब दिन बीतते हैं। साधना हर महीने रायना के घर आती और पैसे लेकर चली जाती। लेकिन एक दिन अचानक रायना की सास का फोन साधना पर आता है। बहन जी, जैसे भी हो आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए ना। हमारी बहू रायना को क्या हो गया है? न बोल रही है न हिल रही है। हैं? अरे मार तो नहीं डाला मेरी मासूम बेटी को? साफ साफ बोल देती हूँ, मेरी बेटी को कुछ भी हुआ होगा ना तो मैं तुम लोगों को कंगाल कर दूंगी, क्लेम कर दूंगी करोड़ों का। अरे क्या हुआ भाग्यवान, कहाँ से करोड़ों आ रहे हैं? अरे मार डाला हमारी बिटिया को उन लोगों ने। हैं? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़का ठीक नहीं है। दोनों रायना के घर पहुंचते हैं, जहां रायना का पति कहता है, अरे अरे आप डरिए नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो अब खतरे से बाहर है।
अरे पर वो खतरे में गई क्यों? अरे क्यों मेरी लड़की को मारने की कोशिश की गई? अरे वकील करूंगी बड़े से बड़ा और सबको सड़क पर ले आऊंगी। अरे सौम्या की माँ में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी बेटी को पाल ले। रास्ते में ले आऊंगी तुम लोगों को। हाँ। अरे माता जी, लेकिन डॉक्टर की बात तो सुन लीजिए। नहीं नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी मेरी बेटी। अरे सुन तो लो भाग्यवान कि क्या बोलना चाह रहा है तुम्हारा दामाद। जी दामाद जी, बताइए क्या हुआ है हमारी बेटी को? अरे पता नहीं, सारी सारी रात किसके लिए कपड़े सिलती रहती है और वो कपड़े जाते कहाँ हैं। अरे हम तो इतने पैसे वाले हैं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके सिलाई के पैसों की। मैंने तो कहा भी कि बिटिया अगर इतनी इच्छा है तो दिन में एक ड्रेस सिल लो, लेकिन मानी नहीं। आप ही की बेटी है, पूछिए आप, पूरे होश में है अब। हाँ। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ बेटी, माँ और पिता थे। बेटा, मैं तो जीते जी मर जाता अगर तुझे कुछ हो जाता तो। क्या बात है बेटा, ये लोग अच्छे नहीं, तेरा पति ठीक नहीं है बेटा? अरे नहीं नहीं पापा, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। मेरी सास तो मेरा पूरा ख्याल रखती है। ये लोग बहुत अच्छे हैं पापा। अरे तो फिर क्या जरूरत पड़ गई मरने की? माँ, पता ही नहीं चला, सारी सारी रात काम करती रहती। आपको पैसे भी तो देने थे, लेकिन ये नहीं पता था कि सेहत खराब हो जाएगी। अरे पैसे देने थे तो सास से या पति से लेकर दे देती। नहीं नहीं माँ, ये मेरे सम्मान के खिलाफ था। आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों की मदद अपने पैसों से करूं। पिता को साधना पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन साधना की आंखों में आंसू होते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी स्वाभिमानी निकलेगी। बेटा, मैंने अपने लालच में तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर दे बेटा। शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव के राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ। अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाई? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में।
हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोल गप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना, मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है। अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते, जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है। पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है, तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहाँ पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार, और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कल मुझे फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसकी घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें अपने पसंद की चीज खाने से कोई नहीं रोक रहा। जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुंह में पानी आ रहा है, गोलगप्पे खाऊं प्लीज। अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर खाएंगे ना।